कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मिक्स जीके क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें पॉलिटी, स्टैटिक जीके जीएस आदि के क्वेश्चन होंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बरूनी या इब्न बतूता। तो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। चलिए अगला है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। चलिए अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1961 में या 1983 में? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे जी सबसे पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक की, हरियाणा की, तमिलनाडु की या उत्तर प्रदेश की? तो स्वांग हरियाणा की प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 23, 24, 25 या 26? तो वर्तमान में कुल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका या भूटान? तो तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान है, जिसने पूरी तरह तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी? तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, और इससे एक दिन पहले हम 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं और बालिका दिवस भी मनाते हैं, बालिका दिवस। तो 24 जनवरी को यूपी डे और बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए अगला है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो भारत का जो संवैधानिक मुखिया है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने
सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया, ये उपरोक्त सभी। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला है किस में भारत में जिप्सम, मतलब भारत के किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस भारतीय राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? तो सब सर्वाधिक जिप्सम जो है वो भारत के राजस्थान में उत्पादित की जाती है। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला था, कोलकाता में खोला था, मैसूर में खोला था या बेंगलोर में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जो अपना कारखाना खोला था वो सूरत में खोला था। चलिए अगला है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या बास्केटबॉल से? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। चलिए अगला है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास, पीटी उषा, मीराबाई चानू या इनमें से कोई नहीं? तो उड़न परी के नाम से हम पीटी उषा को जानते हैं। अगला है, किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी? तो झीलों की नगरी हम उदयपुर को कहते हैं। चलिए अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में, 1897 में, 1901 में या 1912 में? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। अगला है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। चलिए अगला है, 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो 1928 में बारदौली आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था जो 1928 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव, अंगद देव या गुरु रामदास? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला है, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी, अंजुम आरा या किरण बेदी? तो भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी थी। चलिए अगला है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का? तो कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का। अगर पूछे कथकली तो कथकली किसका है? केरल का। कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश। अगला है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट में, हॉकी में, पोलो में या कबड्डी में? तो चाइनामैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान या चिकित्सा? तो
तो ऑस्कर अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, ग्रेफाइट, हीरा या एल्यूमिनियम? तो सबसे कठोर हीरा होता है। चलिए अगला है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सीलोन, हस्तिनापुर या वैशाली? तो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, जिम्नास्टिक, यूट्यूब या हॉकी? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। चलिए अगला है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या केरल? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एम ए अंसारी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। अगला है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो दीन इलाही अकबर ने चलाया था। और इसको सबसे पहले बीरबल, सबसे पहला हिंदू जो था वो बीरबल था इसे अपनाने वाला। किसने अपनाया था सबसे पहले? तो बीरबल ने। अगला है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर? तो भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1967 में? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। चलिए अगला है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या जूडो से? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर प्रसाद? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। चलिए अगला है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या रुडोल्फ क्रिस्टोफ? तो 1907 में जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था वो सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। अगला है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, जयपुर में, बेंगलुरु में या श्रीरंगपट्टनम में? तो सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं?
तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अगला है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर पूछे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी अमेज़न है। चलिए अगला है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा या एल्युमिनियम? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम को प्रयोग करते हैं। अगला है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो यह कौन सा? पोटेशियम। मलेरिया की दवा कुनैन से किस पौधे से प्राप्त होती है? पीपल, यूकलिप्टस, सिनकोना या प्रयोग सभी? तो मलेरिया की दवा जो है कुनैन, वो सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। चलिए अगला है दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध? तो सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा हमिंगबर्ड। चलिए अगला, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी? तो सबसे पहले कुत्ता को। चलिए अगला है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला या भूरा? तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अगला है एटीएम का पूर्ण स्वरूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटिव टेलर मशीन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एटीएम का पूर्ण रूप है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 60,000 डिग्री? तो सूर्य की सतह का लगभग तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 71वें संविधान संशोधन, 72वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन या 74वें संविधान संशोधन? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के बाद लागू की गई थी। अगला है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को? तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। चलिए अगला है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? 75, 80, 82 या 95? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं, जो कि यूपी में है। और यूपी में लोकसभा की 80, राज्यसभा की 100 और विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 हैं। चलिए अगला देखते हैं। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में या रांची में? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं?
तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण या महाविनिष्क्रमण या मुक्ति। तो देह त्याग को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मतलब कब दिया गया था? 1945 में, 1965 में, 1969 में या 1982 में? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में दिया गया था। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली? तो मौलिक कर्तव्य USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था। अगला है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो कौन सी धारा है? धारा 356। अगला है भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3%, 3.5%, 4% या 4.5%? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। अगला है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, NH22 या NH1 या NH32? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH7 है। अगला है 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जिनेवा में या नई दिल्ली? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।